हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं BCA 6 सेमेस्टर C#.NET पर नेक्स्ट रिवीजन टॉपिक। तो फर्स्ट उससे पहले हम जो है वो अपना प्रीवियस रिवीजन टॉपिक जो था टेक्स्ट राइटर, उसको हम थोड़ा कंटिन्यू करेंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं। लेट अस सी सम ऑफ द मेंबर्स ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट क्लास टेक्स्ट राइटर, यानी कि यहाँ पर हमारे पास कुछ मेन मेंबर्स हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास टेक्स्ट राइटर की। तो आइए उनके बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट जो मेंबर है हमारा वो है क्लोज। फर्स्ट जो मेंबर है हमारे पास वो है यहाँ पर क्लोज। क्लोज क्या काम करता है टेक्स्ट राइटर में, आइए उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। क्लोज इज द राइटर एंड फ्री एनी एसोसिएटेड रिसोर्सेज, यानी कि यह यहाँ पर क्लोज जो होता है मेंबर फंक्शंस एक तरीके से बोल सकते हैं, जो क्लोज करता है राइटिंग, यानी कि राइटिंग को बंद करता है और फ्री कर देता है एसोसिएटेड रिसोर्सेज को, यानी कि जो उससे रिलेटेड रिसोर्सेज होते हैं उनको। नेक्स्ट बात करते हैं, जो हमारा मेंबर फंक्शन है वह हमारा राइट अ लाइन टू द नेक्स्ट स्ट्रीम विदाउट अ न्यू लाइन, यानी कि राइट अगर हम बात करें तो यह टेक्स्ट स्ट्रीम को लिख देता है बिना न्यू लाइन पर जाए, यानी कि एक तरीके से बोले तो यहाँ पर यह हमारी सिंगल लाइन में ही मल्टीपल स्टेटमेंट्स को प्रिंट करेगा। नेक्स्ट हमारा है मेंबर राइट लाइन। राइट लाइन की अगर हम बात करें तो राइट लाइन क्या करता है कि वह टेक्स्ट को लिखता तो है विद अ न्यू लाइन, यानी कि हम ये कह सकते हैं राइट और राइट लाइन में जो मेन डिफरेंस होता है वह न्यू लाइन का होता है कि राइट जो होता है वह सिंगल लाइन में ही कंटिन्यू करता है, जबकि राइट लाइन जो होता है वो नेक्स्ट लाइन पर मूव कर जाता है। लास्ट जो हमारा फंक्शन आता है वह हमारा आता है फ्लश। लास्ट हमारा जो फंक्शन आता है वह हमारा आता है फ्लश, यानी कि यह क्लियर ऑल बफर्स, यानी कि ऑल बफर्स को ये यहाँ पर क्लियर कर देता है। अब आइए डिस्कस करते हैं। लेट अस सी सम ऑफ द मेन मेंबर्स ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट क्लास टेक्स्ट रीडर, यानी कि यहाँ पर कुछ मेन मेंबर्स के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो हमारे एब्स्ट्रैक्ट क्लास टेक्स्ट रीडर से रिलेटेड है। तो फर्स्ट हम बात करें तो फर्स्ट है हमारा रीड। फर्स्ट हम बात करें तो हमारा मेंबर फंक्शन है यहाँ पर रीड्स डेटा फ्रॉम एन इनपुट स्ट्रीम, यानी कि जो हमारे पास इनपुट स्ट्रीम होती है वहाँ से डेटा को यह रीड करता है। नेक्स्ट हमारा आता है रीड लाइन। रीड्स अ लाइन कैरेक्टर फ्रॉम द करंट स्ट्रीम एंड रिटर्न्स द डेटा एज अ स्ट्रिंग। रीड लाइन की जनरली हम बात करें तो रीड लाइन को जो हम यूज़ करते हैं वह आउटपुट स्ट्रीम को पॉज करने के लिए यूज़ करते हैं, यानी कि जिस पर जो हमारा आउटपुट डिस्प्ले हुआ उसको यूज़र रीड कर सके, इसलिए वह पॉज हो जाता है। सेम एज यहाँ दे रखा है कि रीड अ लाइन ऑफ करेक्टर, यानी कि करेक्टर्स की लाइन को रीड करता है करंट स्ट्रीम से और डेटा को वहाँ पर वह क्या करता है स्ट्रिंग की फॉर्म में रिटर्न कर देता है, स्ट्रिंग की फॉर्म में वहाँ पर वो रिटर्न कर देता है। देन लास्ट जो हमारा मेंबर फंक्शन है टेक्स्ट रीडर का वह है हमारा रीड टू एंड, यानी कि रीड ऑल करेक्टर्स टू द एंड ऑफ द टेक्स्ट रीडर, यानी कि यह क्या करता है कि एंड तक करेक्टर्स को यह रीड करता है एंड रिटर्न देम एज वन स्ट्रिंग, और उन्हें सिंगल स्ट्रिंग की फॉर्म में वह डिस्प्ले करा देता है, यानी कि रिटर्न कर देता है। सो स्टूडेंट, अभी जो हमने डिस्कस करा वो हमने कुछ मेन मेंबर्स फंक्शंस को डिस्कस करा था टेक्स्ट रीडर और टेक्स्ट राइटर क्लास के। तो अब हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वह अपना नेक्स्ट रिवीजन टॉपिक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, थ्रेड्स एंड देयर प्रॉपर्टी। तो आइए डिस्कस करते हैं थ्रेड के बारे में। अ थ्रेड इज़ एन इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूशन पाथ। थ्रेड जो होता है हमारा यह हमारा इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूशन पाथ होता है, कॉमा एबल टू रन साइमल्टेनियसली विद अदर थ्रेड्स, और यह एबल होता है साइमल्टेनियसली रन एग्जीक्यूट होने के लिए अदर थ्रेड्स के साथ। C# क्लाइंट प्रोग्राम, अगर हम C# क्लाइंट प्रोग्राम की बात करें तो कंसोल WPF और विंडोज़ फॉर्म, ठीक है। तो ये जो हमारी इन फॉर्मेट्स की जो फाइल होती हैं स्टार्ट इन अ सिंगल थ्रेड क्रिएटेड ऑटोमेटिकली बाय द CLR एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि
अगर क्लाइंट प्रोग्राम बना रहा है C# में, तो वहाँ पर क्या होगा कि जो हमारे कंसोल या विंडोज़ फॉर्म होते हैं वह स्टार्ट हो जाते हैं सिंगल थ्रेड के साथ। मतलब वहाँ पर सिंगल थ्रेड जो होती है उनके प्रोग्राम में ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाती है, जो कि CLR के द्वारा और ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा उसे परमिशन मिलती है। एंड इज़ मेड मल्टी थ्रेड बाई क्रिएटिंग एडिशनल थ्रेड, और वह मल्टी थ्रेड बन जाती है वहाँ पर मिलकर एडिशनल थ्रेड्स के साथ। तो आइए डिस्कस करते हैं थ्रेड्स की प्रॉपर्टी के बारे में कि थ्रेड्स की क्या क्या हमारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनकी हेल्प से हम ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं थ्रेड्स। तो फर्स्ट जो है वह है हमारी करंट थ्रेड रिटर्न्स द इंस्टेंस ऑफ करंटली रनिंग थ्रेड, यानी कि यह हमें इंस्टेंस को रिटर्न कराती है जो हमारी करंटली रनिंग थ्रेड हैं उनकी। नेक्स्ट जो आती है वो आती है हमारी इज़ अलाइव। नेक्स्ट हमारी इज़ अलाइव चेक्स वेदर द करंट थ्रेड इज़ अलाइव, यानी कि यह हमारा चेक करता है कि जो हमारी करंट थ्रेड है वह अलाइव यानी कि एक्टिव है या नहीं। इट इज़ यूज्ड टू फाइंड द एग्जीक्यूशन स्टेटस ऑफ द थ्रेड, यानी कि इसका जो मेन पर्पस होता है वह एग्जीक्यूशन स्टेटस को पता करना होता है थ्रेड की। यूज्ड टू गेट और सेट वैल्यू वेदर करंट थ्रेड इज इन बैकग्राउंड और नॉट, यानी कि ये हमारे वैल्यूज़ को गेट और सेट करने का काम करती है इस दौरान जब हमारा जो करंट थ्रेड है वह बैकग्राउंड में एग्जीक्यूट हो रही होती है या नहीं होती है। नेक्स्ट हम प्रॉपर्टी की बात करें तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमारी थ्रेड की आती है वह आती है हमारी मैनेज्ड थ्रेड आईडी, यानी कि मैनेज्ड थ्रेड आईडी इज़ यूज्ड टू गेट, यानी कि मैनेज थ्रेड आईडी जो होती है उसको हम यूज़ करते हैं गेट और सेट करने के लिए यूनिक आईडी फॉर द करंट मैनेज थ्रेड, यानी करंट मैनेज थ्रेड जो होती है उससे हम पाने के लिए, यानी कि उसके हेल्प से हम अचीव करते हैं यूनिक आईडी को। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है हमारी नेम इज़ यूज्ड टू गेट और सेट द नेम ऑफ द करंट थ्रेड, इसकी हेल्प से जो है वह हम करंट थ्रेड जो होती हैं उसकी वैल्यूज़ को गेट और सेट करते हैं, यानी कि करंट थ्रेड्स की हेल्प से जो नेम होता है करंट थ्रेड का, इसकी हेल्प से हम उसको गेट यानी कि देते हैं या फिर हम उसको अचीव करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा प्रॉपर्टी प्रायोरिटी। इट इज़ यूज्ड टू गेट और सेट द प्रायोरिटी ऑफ द करंट थ्रेड, यानी कि इसकी हेल्प से हम करंट थ्रेड जो होती है उसकी प्रायोरिटी को गेट करते हैं या अचीव करते हैं। लास्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो लास्ट प्रॉपर्टी जो आती है हमारी वो आती है हमारी थ्रेड स्टेट, यानी कि इस प्रॉपर्टी की हेल्प से हम वैल्यू को रिटर्न करते हैं जो कि हमारी थ्रेड स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही होती है, यानी कि जो वैल्यू हमारी थ्रेड स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही होती है उस वैल्यू को रिटर्न कराने का जो टास्क होता है वह थ्रेड स्टेट के द्वारा किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये आज जो हमने डिस्कस करा ये थ्रेड्स की और थ्रेड्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने डिस्कस करा है। और इससे पहले जो हमने डिस्कस करा है वो हमने टेक्स्ट राइटर और टेक्स्ट रीडर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करा है। तो आइए एक बार उस पर हम निगाह डालते हैं, रिवीजन करते हैं उसका हमने क्या आज डिस्कस किया। सो स्टूडेंट्स, आज जो हमने डिस्कस किया वो हमने मेन मेंबर्स के बारे में, जो हमारे एब्स्ट्रैक्ट क्लास टेक्स्ट राइटर के मेन मेंबर्स होते हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया। जैसे कि हमारा क्लोज फंक्शन होता है जो कि राइटर को क्लोज़ करता है और उससे एसोसिएटेड जो भी रिसोर्सेज होते हैं उनको फ्री कर देता है। देन टेक्स्ट राइटर में नेक्स्ट होता है राइट, जो कि राइट विदाउट न्यू लाइन टेक्स्ट स्ट्रीम में लिखने का काम करता है। ना राइट लाइन की बात करें तो यह भी टेक्स्ट स्ट्रीम में लिखने का वर्क करता है, बट ये न्यू लाइन को एक्सेप्ट करता है, यानी कि न्यू लाइन को पर जाने के लिए अलाउ करता है। लास्ट प्रॉपर्टी का हम बात करें तो टेक्स्ट राइटर में तो लास्ट प्रॉपर्टी हमारी जो होती है वह होती है हमारी बफर। ये हमारे जितने भी बफर्स उसमें रिलेटेड होते हैं उनको यह क्या करता है, वहाँ से क्लियर कर देता है। देन उसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट मेन मेंबर्स को जो कि हमारे एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो होती है टेक्स्ट रीडर क्लास उससे एसोसिएटेड हैं। तो फर्स्ट होता है हमारा रीड, जो कि रीड का मेन टास्क जो होता है वह इनपुट स्ट्रीम से डेटा को रीड करता है।
देन रीड लाइन का जो वर्क होता है तो हम जनरली बात भी कर चुके हैं कि हम प्रोग्रामिंग में यूज़ भी करते हैं रीड लाइन कीवर्ड का, जो कि हमारी आउटपुट स्क्रीन को पोस्ट करने का वर्क करता है। यानी कि हम जो भी वहाँ पर डेटा को रीड कर रहे हैं इनपुट स्ट्रीम से, उसे क्या करता है वह रीड करके डिस्प्ले कराता है ताकि यूज़र उसको रीड कर सके। तो यही पॉज का मेन टास्क होता है। रीड टू एंड इसका लास्ट फंक्शन होता है। मेन मेंबर फंक्शन होता है जो कि क्या टास्क परफॉर्म करता है कि वह स्टार्टिंग से लेके एंड तक उसको स्ट्रिंग को रीड करता है और वह उसे सिंगल स्ट्रिंग के फॉर्म में रिटर्न कर देता है। देन अगर हम बात करें थ्रेड्स के बारे में, नेक्स्ट टॉपिक हमने जो डिस्कस किया था वो हमारा थ्रेड्स था, जो कि हमारा एक इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूशन पाथ होता है जो कि अदर थ्रेड्स के साथ रन होने के लिए एबल होता है। अगर क्लाइंट प्रोग्राम बना रहा है C# में और वह कंसोल और विंडोज़ फॉर्म बना रहा है तो सिंगल थ्रेड्स जो है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती हैं CLR और ऑपरेटिंग सिस्टम की परमिशन से, और वह एसोसिएटेड यानी कि एडिशनल थ्रेड के साथ मिलकर मल्टी थ्रेड्स को बनाती हैं। उसके बाद हमने थ्रेड्स प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करा। थ्रेड्स प्रॉपर्टी में हमारी फर्स्ट जो प्रॉपर्टी थी वह थी हमारी करंट थ्रेड, जो कि हमारी क्या करती है रिटर्न्स द इंस्टांस ऑफ करंटली रनिंग थ्रेड, यानी कि वह हमारी रिटर्न करती है इंस्टांसेस को जो हमारी करंटली रनिंग थ्रेड होती है उसके लिए। ये अलाइव क्या करती है कि हमारे एग्जीक्यूशन स्टेटस को बताती है कि हमारा प्रोग्राम जो है वह अलाइव है या नहीं। नेक्स्ट आता है हमारा इस बैकग्राउंड। इस बैकग्राउंड में क्या होता है, बैकग्राउंड में हमारी जो करंट थ्रेड एग्जीक्यूट हो रही होती है उसके बारे में हम वैल्यूज़ को गेट और सेट करने के लिए हम इस बैकग्राउंड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आती है हमारी मैनेज थ्रेड आईडी। मैनेज थ्रेड आईडी की हेल्प से हम गेट मतलब यूनिक आईडी जो होती है उसको हम गेट करते हैं करंट मैनेज थ्रेड की हेल्प से, करंट मैनेज थ्रेड की हेल्प से। नेम क्या होता है, नेम प्रॉपर्टी में कि हम यहाँ पर नेम को गेट और सेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ करंट थ्रेड। प्रायोरिटी क्या करते हैं, यहाँ पर हम यहाँ पर इसको यूज़ करते हैं प्रायोरिटी को सेट करने के लिए करंट थ्रेड की। थ्रेड स्टेट क्या होता है कि इट इज़ यूज टू रिटर्न अ वैल्यू रिप्रेजेंटिंग द थ्रेड स्टेट, यानी कि इसको हम जो यूज़ करते हैं वह वैल्यूज़ रिटर्न करने के लिए, उन वैल्यूज़ को रिटर्न करने के लिए जो कि रिप्रेजेंट करते हैं थ्रेड स्टेट को। तो स्टूडेंट आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।